पिछली बार मेयर इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने बायकॉट किया था। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस बार कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट हरमोहिंदर सिंह लक्की। सर, मेयर इलेक्शन की डेट फाइनल हो चुकी है, 17 को इलेक्शन है, जनवरी को। तो किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी निगाहें। देखिए, कांग्रेस की जो काउंसलर्स की मीटिंग है और सीनियर लीडर्स की मीटिंग हम अगले 1-2 दिन में कर लेंगे। कल हमारे सीनियर लीडर पवन बंसल जी भी शहर में आ जाएंगे, वो भी आउट ऑफ स्टेशन है और मैं भी बाहर गया हुआ था और कल ही वापस आया हूँ। अगले 1-2 दिन के अंदर हमारी मीटिंग हो जाएगी और हम फैसला कर लेंगे। पर इस बार हम मेयर इलेक्शन लड़ रहे हैं और पिछली बार की तरह बॉयकॉट नहीं करेंगे और कुछ नया आपके सामने आएगा, जरूर आने वाले दिनों में आपके सामने नज़र आ जाएगा। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि शहर के लोगों की आवाज़ है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल भी जो पिछले सालों के अंदर शहर की डेवलपमेंट है रुक गई है और यहाँ पर जिस तरह का विकास होना चाहिए था, जो कांग्रेस के समय में हुआ था, उस तरह का विकास नहीं हो पाया है और कूड़े का पहाड़ वहाँ पर डड्डू माजरे के अंदर खड़ा हो गया। इसके अलावा ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ पे एक मेट्रो की प्लानिंग कांग्रेस के टाइम में थी, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर जी ने कहीं ना कहीं शेल्व कर दिया। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, पार्किंग का इशू है, अभी रेलवे स्टेशन पर कितना बड़ा मुद्दा खड़ा किया हुआ है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं शहर के जिनको भाजपा सही ढंग से टैकल नहीं कर पाई और लोगों के ऊपर जो करों का बोझ भी बढ़ा है, परेशानियां भी बढ़ी हैं, शहर के अंदर समस्याएं, दिक्कतें भी बढ़ी हैं, उस तरह से विकास भी नहीं हो पाया। तो लोग चाहते हैं कि भाजपा को इस बार यहाँ से हराया जाए और मैं समझता हूँ कि भाजपा ने 7-8 साल में अंदर कुछ ऐसा बड़ा करके भी नहीं दिखाया। रैंकिंग भी पहले से 62वें स्थान पर आ गई और 62वें से फिर इन्होंने कुछ मैनिपुलेट करके उसको ऊपर लेके आए, 12वें नंबर पे फिर भी है। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, वो हालात चंडीगढ़ शहर के हुए हैं। और चंडीगढ़ जिसे कभी सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना था, वो अब सिटी ऑफुल बन गया है क्योंकि इसकी मिसमैनेजमेंट है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथी हैं, मैं उनको समझता हूं कि वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड हैं, नेव हैं, उनको उस तरह से समझ नहीं है क्योंकि उनके काउंसलर्स के अंदर वो रिक्विजिट एक्सपीरियंस की कमी है। हाउस के अंदर भी आप कवर करते हैं, आपने देखा होगा कि उस ढंग से, प्रभावशाली ढंग से जो शहर की समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको उठा नहीं पाए। और मैं समझता हूं कि इन दोनों पार्टियों को चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस का इस बार साथ दें अगर शहर का भला चाहते हैं, अगर आप लोगों की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। मैं समझता हूं नंबर हमारे पास कम है, बट आम आदमी पार्टी में भी 6-7 काउंसलर जो हैं वो कांग्रेस से ही गए हुए हैं, पुराने कांग्रेस ही हैं। ठीक है, टिकट वहाँ से मिल गई, वहाँ से लड़ लिए, काउंसलर बन गए। और बीजेपी में भी 2 लोग ऐसे हैं। अच्छा लक्की जी, मैं इसी पे आ रहा था। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इन एक्सपीरियंस है, उनके जो काउंसलर बने हैं इन एक्सपीरियंस है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आप आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं मेयर पद के लिए। क्या ये बात सच है? ये कुछ उनके लोग मैं समझता हूँ ऐसा एज्यूम कर रहे हैं और अखबारों में भी उनकी बयानाबाजी मैं देख रहा हूँ कि आ रही है कि जी कांग्रेस हमें समर्थन कर दे और हम अगली बार कांग्रेस का मेयर बनवा देंगे। हम उनको कह रहे हैं आप हमारा मेयर बनवा दीजिए इस बार, कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए कांग्रेस का मेयर क्या कर सकता है, शहर की किस तरह से भलाई करें। इस तरह की बातें हैं, इनका कोई, मैं समझता हूँ कि कोई सॉलिड आधार नहीं है। वो ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन वो रख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को, पर अकेले कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं है बीजेपी को हराने की, ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। जितनी जिम्मेवारी कांग्रेस की है बीजेपी को हराने की, उतनी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की भी है। अच्छा, बीजेपी को हराना इस बारी इतना क्यों ज़्यादा लग रहा है आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को कि बीजेपी को रोकना है? कि शहर की दुर्दशा क्या रखी है, शहर का बुरा हाल कर रखा है, शहर का सत्यानाश कर रखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मेयर बनाएं ताकि शहर को दोबारा पुराने ढर्रे पर ला जा सके, पुरानी जो ग्लोरी है इस सिटी की वो उसको रिस्टोर कर सके। इसलिए हम कह रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी हमें कह रही है, हम उनको कह रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें सपोर्ट कर दीजिए अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके काउंसलर्स, कांग्रेस के काउंसलर्स को वोट डालें और देखिए यहाँ पे फिर कैसे हम। जैसे आप जानते हैं, आप तो प्रॉपर रहे भी हैं, सीनियर डिप्टी में रहे हैं, एमसी में, तो आपको पता है मैंडेट किसी भी पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में ऑप्शन आती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चलेंगी तो ही अपना मेयर बना पाएंगी, क्योंकि मैंडेट नहीं है। तो ये कैसे संभव होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि आप भी समर्थन नहीं करेंगे, उन्हें हमें समर्थन देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मैं इसकी आपकी बात से सहमत हूँ कि इस समय मेयर के जो चाबी है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी इस पर डिपेंड करता है सब कुछ। हम इन सब बातों को लेकर अपनी सीनियर लीडरशिप से भी और हमारे जितने काउंसलर्स आती हैं सभी से हमारा विचार चल रहे हैं और आने वाले दिनों में एक ऐसा रास्ता जरूर निकालेंगे जिससे शहर के लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों को लगेगा कि यार कुछ बढ़िया इस बार हुआ है।
अच्छा, जो ये चर्चा चल रही है कि मेयर पद के लिए कांग्रेस समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी का, और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी का बन रही है, ये जो चर्चाएं चल रही हैं इस पर क्या कहें? मैंने भी अखबारों में ही पढ़ा है, रोज की ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो ठीक है कि बहुत लोग, हर तरह की, छोटा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं, लीडर्स भी जानते हैं, काउंसलर्स भी जानते हैं, प्रपोजल्स, काउंटर प्रपोजल्स, बहुत कुछ चल रहा है। पर असली जब फैसला सारी पार्टीज के कैंडिडेट्स मैदान में आ जाएंगे, उस समय पता चलेगा कि असली सिनेरियो की असली पिक्चर क्या है। आम आदमी पार्टी के साथ भी आप मीटिंग करेंगे, उनके अध्यक्ष के साथ? नहीं, मीटिंग तो हमारी ऐसी कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हो रही, ना हम कोई फॉर्मल अलायंस किसी से भी बात कर रहे हैं जैसा क्या जी अलायंस हो जाएगा। हमारा कोई अलायंस हो ही नहीं सकता आम आदमी पार्टी के साथ। हम सिर्फ ये है कि कई बारी आपस में कहीं मुलाकात हो जाती है, शहर छोटा है जैसे मैंने आपको कहा, कहीं किसी सरकारी फंक्शन में मुलाकात हो जाती है तो हंसी मजाक में ज़रूर कुछ बातें हल्की फुल्की हो जाती हैं, आप ऐसे कर लो, हम ऐसे कर लें, पर ऐसा कुछ अभी कंक्रीट नहीं है। फैसले जो होते हैं बड़ी पार्टियों के, उसके अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, जहां हमारे काउंसलर्स इन्वॉल्व होंगे, हमारे सीनियर लीडर्स इन्वॉल्व होंगे, हमारी दिल्ली से हाईकमान के जो प्रतिनिधि हैं वो इन्वॉल्व होंगे, और तब कोई फैसला होगा। मेरे अकेले के कहने से या किसी एक व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता। ये सारा एक प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस के बाद क्या बात निकल के आती है, क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, नहीं बनती है, कुछ क्या फैसला होता है, ये सब उस समय फैसला होगा। अच्छा, ये कल मीटिंग होगी, उसके बाद ये फाइनल किया जाएगा? कल या परसों, एक दो दिन में, जैसे भी। कांग्रेस अध्यक्ष हरमोइंदर सिंह लक्की हैं, इन्होंने कहा है कि कल ये मीटिंग करेंगे, उसके बाद कुछ फाइनल होगा कि किस तरह का सिनेरियो रहेगा। हालांकि इस बात को लेकर अभी भी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एक धर्रे पे आती है तो ही बीजेपी को रोक सकती है, अदरवाइज बीजेपी को इस बार भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि प्रॉपर मैंडेट किसी भी पार्टी के पास नहीं है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।